हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उसी चीज़ की बात करेंगे जो बहुत दिनों से चला हुआ है कि सर एसएससी सीजीएल 2021 का टियर 1 का कट ऑफ क्या होगा। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता में हो और आज मतलब काफ़ी एनालिसिस के बाद, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद हर शिफ्ट कैसी थी, कितनी मुश्किल थी, ठीक ढंग से मैं इसको प्रेजेंट कर पाऊंगा, इसीलिए हम इस चीज़ को लेके आए है ना। आप अगर देखें है ना, सीजीएल टियर 1 हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एकदम मतलब चली पड़ी हुई है कि सर कितना होगा, हम कंफ्यूज हैं, टियर 2 की प्रिपरेशन करें। एक तो क्या है कि वो स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले होते, जो सिलेक्शन होने मैं बता रहा हूँ, वो कभी कट ऑफ के चक्कर में नहीं फंसते, उन्हें पता उनका एग्जाम कैसा गया है, वो अपना टियर 2 की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, है ना। पहले ही मैं समझा देता हूं। तो आप अगर ये मत सोचिए कि टियर 2 में कट ऑफ कितनी गई है, आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। अब सबसे दूसरी बात ये होती है कि सर यहाँ पे ना नॉर्मलाइजेशन का चक्कर आ गया है, तो कौन सी शिफ्ट सबसे आसान थी ये भी देखेंगे और कौन सी शिफ्ट सबसे टफ थी वो भी देखेंगे, और कितने मार्क्स आने पे हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो जो भी स्टूडेंट्स अगर मानते हैं तो उनके लिए इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। ओके चलो, तो वेट अ मिनट, जरा देखो हम ना बात करेंगे आपके पैटर्न वाइज की, एक एक शिफ्ट वाइज की, कि कितने कितने शिफ्ट में क्या क्या हुआ। आपका पता है कि पहला एग्जाम 11 अप्रैल को हुआ है, हम सबको पता है पहला एग्जाम। देखो एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, एग्जाम हुआ है आपका 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल को। फिर उसके बाद 14 है ना, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को कोई एग्जाम नहीं हुआ था, छुट्टी थी। फिर आपका 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को एग्जाम हुआ, ठीक है। अच्छा, हर एग्जाम में आपके 3-3 शिफ्ट थी, है ना। तो यहां पे टोटल 9 एग्जाम हुए और यहां पे टोटल आपका 12 एग्जाम है। टोटल मतलब 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। आप समझ सकते हो 21 शिफ्ट में कितनी ज्यादा वैरायटी होगी, कितनी ज्यादा चीजें होंगी, उसी को लेके देखा जाएगा। चलो मैं बात कर रहा हूं आपके 11 अप्रैल के एग्जाम के बारे में कि ये 11 अप्रैल के एग्जाम में हुआ क्या। देखिए रीजनिंग मोर और लेस ठीक ठाक थी, है ना। लोगों ने पहले शिफ्ट में 22 अटेम्प्ट किए, दूसरे में 21। ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको कि एवरेज कितना रहा है अटेम्प्ट। किसी ने पूरे अटेम्प्ट किए होंगे, किसी ने कुछ नहीं अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन ये एवरेज क्योंकि हम एवरेज पे ही बात कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट 3 में 21 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। जीके देखा गया कि जीके हर शिफ्ट में यार मुश्किल ही आई थी, है ना। ऊपर से क्या है, करंट अफेयर्स जो पूरे साल में से ऐसे मुश्किल वाले जो हम लोग नॉर्मली बुक से या फिर जो हमारी क्लासेस से पढ़ते हैं या फिर जो आपके जो होता है ना स्टडी मटेरियल स्टैंडर्ड वाला, उसमें से कहीं आए ही नहीं। तो सबके लिए वो था, है ना, कंफ्यूजन जीके और आपका जो ये था। मतलब तो देख लीजिए आप 16, 15, 16 मतलब इतना ही था। मतलब एवरेज 51 मान सकता हूं मैं, 15 मान सकता हूं मैं 11 अप्रैल का, और ग्रैंड टोटल मतलब रीजनिंग का एवरेज इतना मान लिया। क्वांट देखो क्वांट मॉडरेट लेवल पे थी, है ना, बहुत ज्यादा कुछ वो टफ तो नहीं आए थे। प्रीवियस ईयर पे के पैटर्न जो थे ना उसी से आपके चीजें चली थी, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करके गया था। तो क्वांट आपका मैं मॉडरेट मान सकता हूं, ये तो आपका टफ था, क्वांट आपका मॉडरेट था। और देखो 20, 19 तो मतलब 19 बड़ी। इंग्लिश बड़ी आसान आ रही है दोस्तों, अगर आप देखो तो इंग्लिश का जो पैटर्न एसएससी ने अभी रखा हुआ है, इंग्लिश बहुत आसान, मतलब हर बच्चा 25-25 जिससे सुनो 25-25, कोई एक दो ही मिल रहे थे जो मतलब आपके 20, 21, 22 ऐसे कह रहे थे, और उन्हीं की कहानी कम जा रही है। नहीं तो हर आदमी ना 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आ रहा था इंग्लिश के, तो क्योंकि वो थोड़ा उग्र था। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट 20। अच्छा, ये एवरेज अटेम्प्ट है, इसको नंबर मत समझिए, इंटू में 2 करके इसको नंबर मत मानिएगा। नंबर की परिभाषा मतलब चीजें मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो एवरेज 79, 80, तो एवरेज मतलब 80 का था, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने 12 अप्रैल पे। 12 अप्रैल पे क्या हुआ, देखो 12 अप्रैल के जो पहला शिफ्ट था उसमें जीके या जीएस जो भी कह लीजिए आप, है ना, जीएस जो भी कह लो, जनरल स्टडीज देख लीजिए, वो तो आसान आ गई थी थोड़ी सी, लेकिन शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 मतलब गड़बड़। तो आप अगर ध्यान से देखें तो रीजनिंग भी थोड़ी आसान आ गई थी, जीके भी आसान आ गई, क्वांट भी उनकी थोड़ी इजी थी। इंग्लिश में तो सबने ही 24-25 किए थे, है ना, सब ही बच्चे करीब करीब, ठीक है। तो आप शिफ्ट 1 12 अप्रैल की शिफ्ट 1 जिसका पड़ा वो इजी शिफ्ट में था। देखो मैक्सिमम एवरेज अटेम्प्ट इज 87, है ना। तो ये याद रख लो, जो इजी शिफ्ट थी वो आपकी 12 अप्रैल की शिफ्ट 1 थी, है ना, वो आपकी इजीएस्ट शिफ्ट थी। टफेस्ट देखेंगे शिफ्ट 2 में, देखिए आपका वही आपका चला हुआ है 21 रीजनिंग के,
13 मतलब जीके और उसमें बहुत ज़्यादा टफ आ गई। और इसी के कारण जब जीके सेकंड और थर्ड शिफ्ट में टफ आने के कारण वो जो सबसे आसान शिफ्ट थी ना, उसके उसी दिन अगले अगले जो क्वेश्चन थे वो कम हो गए। तो एवरेज 81 इसमें भी आप मान सकते हैं। 13 अप्रैल की शिफ्ट देखते हैं, हर आदमी अपना अपना शिफ्ट देख ले। देखो इसमें क्या हुआ, जो आपका मोर और लेस हर शिफ्ट करीब करीब बराबर। देखो इंग्लिश देख सकते हो आप, हर आदमी इतने कर रहा है 24 25, तो इंग्लिश की तो बात ही नहीं है। बात आ जाती है आपकी जीके की। जीके देखो जहां आसान हो गया वहां पे वो बन गया। जीके यहां पे भी टफ थी, है ना, 16 13 15, तो जीके यहां पे भी टफ थी। मतलब मोर और लेस वही पैटर्न फॉलो हुआ जो पहले दिन फॉलो हुआ था। क्वांट जो पहले शिफ्ट की मुश्किल आई हुई थी, बच्चों ने बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, 18 वाले बहुत मिल रहे थे, 15 वाले भी बहुत थे। देखो एक दो बच्चे तो सारे अटेम्प्ट करके आते हैं, है ना, खासकर हमसे जो पढ़े हुए। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए ये था एवरेज, मैंने 20 मान लिया, तो ये है उसका। सीधे आ जाते हैं अब अपना 18 अप्रैल पे। 18 अप्रैल देखो दोस्तों, तीनों की तीनों शिफ्ट मॉडरेट से थोड़ी ऊपर थी। मैं इजीएस्ट नहीं बोलूंगा, मॉडरेट से थोड़ी सी ऊपर थी, मतलब इजी की तरफ थी। उनका रीजनिंग तो चलो, रीजनिंग थर्ड शिफ्ट की थोड़ी सी मुश्किल आ गई थी, और फर्स्ट शिफ्ट की मतलब वो थी सेकेंड शिफ्ट की थोड़ी सी आसान थी। जीके जिस तरह का पैटर्न चला हुआ था 15-16 क्वेश्चन का, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे चला हुआ था, मतलब कोई दिक्कत नहीं। क्वांट आपकी थोड़ी सी इजी से नीचे, मतलब इजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट से थोड़ी मतलब हार्ड की तरफ बढ़ता हुआ, थोड़ा हार्ड की तरफ आता हुआ। मतलब लोगों ने 21 एवरेज अटेम्प्ट किए थे। इंग्लिश वही, इंग्लिश अपने अनुसार मिटा रखा है ना, इंग्लिश आसान सी आई हुई थी। तो टोटल आप देख सकते हो 84 82 ये लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट किए हैं। 19 अप्रैल की बात करते हैं दोस्तों। 19 अप्रैल की, ये 19 अप्रैल ने अच्छों की नींद उड़ा दी। दोस्तों पहली शिफ्ट देखो, रीजनिंग इतनी टफ कि लोग 15, मतलब वो रीजनिंग जिसमें बाकी सब में अभी 21 22 21 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 15 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। जीके ने अपना स्टैंडर्ड जैसा रखा 15-16 वाला, वैसा ही था। क्वांट तो और टफ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, यही मतलब जिन लोगों को इससे डर लगता था वही ये सिर्फ यही दिखे जा रहा था उनको, ठीक है। क्वांट मतलब देख रहे हो आप, रीजनिंग क्वांट 15 से 19 किया हुआ है, 15 से 16 किया हुआ है, 16 17, मतलब 19 अप्रैल जिसका पड़ गया, मतलब उसके तो क्या बताऊं, आप समझ ही सकते हो। इंग्लिश भी ने अपना जो स्तर बना के रखा था, उसने अपना स्तर खराब कर दिया, ठीक है। तो आप देखो एवरेज अटेम्प्ट ही 70 गए। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 19 अप्रैल, आप खुद देख सकते हैं, 19 अप्रैल की शिफ्ट 1 टफेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है, सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। तो जो टफेस्ट शिफ्ट है उसका फायदा भी होता है, अगर शिफ्ट टफ निकली तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं मिलने वाले हैं। और जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी जो आपका 12 अप्रैल शिफ्ट 1, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स उन्हीं के डिटेक्ट होने वाले हैं। तीनों मिला के शिफ्ट 3 थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन क्वांट उनकी मुश्किल, जीके ने अपने स्टैंडर्ड, रीजनिंग थोड़ी और वो, ठीक है, और इंग्लिश थोड़ी सी इजी सब लोग बता रहे थे 22-21, मतलब वो बताए हुए। लेकिन ये जो जनरल बाकी सारे एग्जाम्स में 24 अटेम्प्ट करके आए हैं, 25-24, उनसे भी कम था। मतलब इंग्लिश भी हार्ड, क्वांट तो था ही हार्ड, जीके ने अपना स्टैंड मेंटेन रखा, रीजनिंग भी थोड़ी हार्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने कितने वो गए। 20 अप्रैल पे आते हैं दोस्तों, है ना। 20 अप्रैल की कहानी क्या हुआ, देखो 20 अप्रैल फिर से, 20 अप्रैल में रीजनिंग फिर ठीक हो गई, जीके ने अपना स्टैंड मेंटेन रखा, क्वांट थोड़ी सी वही होगी, इंग्लिश बिल्कुल मेंटेन वैसा ही जैसा करना चाहता। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो कि थर्ड शिफ्ट जो थी, मतलब 20 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट, ये बिल्कुल आपके 12 अप्रैल के मतलब इजीएस्ट शिफ्ट के पास आ गई, है ना। तो आप इसको भी अपने इजी शिफ्ट में के करीब करीब मान सकते हो कि यहां पे अगर होते तो आप 86 तो अटेम्प्ट करके आने थे, बनने थे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, 21 अप्रैल का शायद रह गया, कोई बात, उसी तरह से वो भी चीजें चली हुई थी। अब आपको समझना क्या है, देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कहानी मैंने ये दिखाया कि इस सारे जो भी एवरेज हुआ था, जिसमें कम ज्यादा की कहानी चली, तो एवरेज अटेम्प्ट सारे शिफ्ट की लेने के बाद मेरा बनता है 75 to 80, ठीक है, 75 to 80। अब हम जरा इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ड्रॉ करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत चीजों पे मैटर करता है। पहले तो आप ये समझिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किन किन चीजों पे मैटर करता है। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता,
है ना। मैंने ये वो किया तो आप ये मत कीजिए कि सर 150 से लेके आपका 160 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ही क्लियर होगा, ना 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 ना, ये कभी नहीं होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझो, ठीक है। ये राज स्कोर, मॉडरेट और राज स्कोर की मैंने कहानी कही है, थोड़ा सा ये समझो। देखो मान लो आपने 80 क्वेश्चंस किए, ठीक है। अगर आपने 80 क्वेश्चंस किए और अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट करने पे बहुत ही कम बच्चा होगा जिसका 0% एरर है, और 0% एरर का मतलब उसके सारे सही, मतलब उसके 160 मार्क्स है। लेकिन ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं, एक दो ही तो होते हैं, सबके तो होते नहीं। तो आपके, और वैसे भी अगर इस तरह का स्टूडेंट होगा तो 80 क्यों अटेम्प्ट करेगा, वो तो सारे के सारे करेगा। तो 0% एरर का मतलब है गलती के चांसेस। लेकिन क्या होता है कि मैं इसको इग्नोर करके अगर मैं बोलूं कि 5% मतलब क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसके रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, 5% गलत हो गए, मतलब रॉन्ग हो गए उसके 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए, 4 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो उसके सही कितने हुए, सही हो गए 76, और 76 मतलब 152 ना मार्क्स मिल गए, और 4 क्वेश्चन गलत होने के कारण उसके 2 नंबर कम हो गए। 2 नंबर कम मतलब उसके 150 मार्क्स बन गया। लेकिन ऐसा भी नहीं, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, किसी ने 10% गलती कर दी, है ना, 10% गलती कर दी तो रॉन्ग हो गए उसके आपके 8 और करेक्ट हो गए उसके आपके 72, मतलब 144 नंबर तो उसके लिए मिल गए, और 8 गलत हुआ तो उसके 4 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो 114 मार्क्स वो लेके आता है। ऐसे ही आपका जो मेस्टली बच्चे होते हैं दोस्तों, वो आपका 15% वाले रेंज में आते हैं। 15% में रॉन्ग उनके हो गए हैं आपके 12, करेक्ट हो गए हैं उनके आपके 68 नंबर बने आपके 136 माइनस में आपका 6 मतलब 130 मार्क्स। इस वाले पे नॉर्मल रेंज रहते हैं। लेकिन एक और ले लेता हूं मैं, 20% की अगर गलती की तो रॉन्ग हो गए उनके 16, करेक्ट हो गए उनके आपके 16, रॉन्ग हो गए 64, टोटल मार्क्स बनेंगे उनके 120। और यही आपका क्या है, 80% लिया तो आपका अगर 25% गलत हुआ, 25 हालांकि काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं जो है आपके इन सब चीजों को उड़ा देता हूं कि इस वाले को कंसीडर नहीं करते, तो एक बच्चा होगा एक्सेप्शनल होगा, मतलब उस तरह की चीजें इस तरह की नहीं होंगी। बाकी 25% गलती करने वाला भी कोई चीज होता नहीं है ना। तो अब आप देखते हैं कि हमने 5% गलती वाला भी होता है, बहुत कम चांस होता है, मेन बच जाते हैं, भीड़ जो होती है वो इनकी होती है ना। 10% गलती करने वाले 15% और 20%, उसमें भी 15% ज्यादा हो। तो मैं मोटा मोटा मान लेके आता हूं, मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि 130 मार्क्स पे कोई है, ठीक है, एवरेज 130 मार्क्स पे कोई है एवरेज, तो 130 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं तो उसको अपने टीयर 1 की प्रिपरेशन, टीयर 2 की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए, उसको लग जाना चाहिए अपने कार्य में। लेकिन करना चाहिए नहीं करना, देखो इस साल के लिए करो, और भी एग्जाम है, CHSL के आ रहे हैं, MTS के आ रहे हैं, मतलब हर स्टूडेंट को अपनी तैयारी तो कर देनी ही चाहिए, उसको इंतजार नहीं करना चाहिए कि क्या आया। हालांकि जैसा कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज आपके वो भी आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आंसर शीट आ सकती है, तो आप अपने मार्क्स चेक भी कर सकते हो कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से चीजें होगी। अब ये मॉडरेट में रॉ स्कोर 120 101 क्या रखा, मैंने ये रखा है दोस्तों कि अगर आपका पेपर, ये तो आसान नॉर्मल शिफ्ट सबके लिए एवरेज बना के रख दिया ना, और सबके लिए तो हो नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में गया था तो कट ऑफ जो है आपके मार्क्स के हिसाब से 118 120 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको एग्जाम आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, इसके चांसेस हैं। अच्छा दूसरी बात समझो, यहां जो मैं स्कोर बता रहा हूं वो आपके स्कोर हैं, ये नॉर्मलाइज करके नहीं बता रहा हूं, है ना, नॉर्मलाइज करके नहीं बता रहा हूं। जो इजी शिफ्ट वालों को 130 करीब आ रहे हैं तो अपना करने लग जाएं, नॉर्मलाइज वो उनके मार्क्स मतलब थोड़े से बढ़ेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन होगी किस तरह से होगी वो देखा जाएगा, क्योंकि सारे बच्चों का डाटा जब आता है आपके एग्जाम के बाद मतलब किसके कितने मार्क्स है, तो उसके बाद भाई हम थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का लगा सकते हैं कि अनुमान, उससे पहले तो नहीं हो पाता। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको एवरेज मार्क्स 130 बन रहे हैं, लेकिन अगर आप इजी शिफ्ट में हैं तो 130 की बात कीजिए, अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में हैं तो 118 से 120 के बीच में हैं तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, और अगर आप टफ शिफ्ट में थे, देखो टफ शिफ्ट की तो कहानी वो है, तो आप अगर इससे नीचे होना तब भी आपके चांसेस बहुत बनते हैं, क्योंकि टफ शिफ्ट हमने देखा यार वो 19 की
18 अप्रैल का भाई मतलब 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट। जी जो रीजनिंग थी आपकी, रीजनिंग, क्वांट, जी के, तीनों ने रुला के रख दिया था उन बच्चों को। इनफैक्ट वो जब एग्जाम दे के आए थे तो यूं फील करने लग गए थे, कहने लगे सर अब होगा नहीं, छोड़ते हैं इसी तरह चीज़ चलती है। पर कोई नहीं, क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन, है ना, क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन। क्विटिंग कभी तो सोचा ही मत। इवन दिस इज लास्ट डे, आई विल फाइट फॉर द विनिंग, है ना। अगर ये आखिरी दिन भी हुआ तो ही मैं जीत के लिए लड़ूंगा, हार के लिए नहीं लड़ूंगा। और वैसे भी हार जीत के लिए बहादुर लड़ते हैं, हार जो तुम मानने वाले कायर होते हैं। कहीं ऐसा ना हो आपसे कि आपकी बुजदिली आपसे एक बार फुल दे या फिर बहादुरी आपसे कहते हैं कि तुम कायर थे, उस दिन आँख नहीं मिला पाओगे, याद रखना, ठीक है। तो जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वादा है हमारा अपने आप से। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें हेल्प मिलेगी। आप चीज़ों को यूं ही करते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। इसी तरह से पढ़ते रहिए, लगे रहिए, कोई भी डाउट हो हमें भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।